नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। हम फिलहाल पहुंचे हुए हैं गांव संगतपुरा में। यहां पर निर्माण मजदूरों की एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग का करने का क्या उद्देश्य है, क्यों ये मीटिंग की गई है और आगे क्या कुछ कार्रवाई है, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर CITU के जिला सचिव कॉमरेड कपूर सिंह पहुंचे हैं और गांव के निर्माण के मजदूर भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आज की मीटिंग का एजेंडा था और क्यों ये मीटिंग की गई है। मेरा नाम रोहतास है जी, मैं संगतपुरा से हूँ जी। मैं एक मजदूर आदमी हूँ जो चिनाई का काम करते हैं जी। हाँ जी। क्या कुछ दिक्कत आपको आ रही है? दिक्कत तो यही है जी, जो हमारी हरियाणा सरकार ने इसको लाभ के लिए जैसे भवन निर्माण के वो चला रखी है स्कीमें, उस स्कीम का लाभ लेने के लिए हमने फार्म अप्लाई कर रहे हैं। 3-4 साल से फार्म अप्लाई कर रहे हैं, उनका कोई मतलब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। किस किस चीज़ के फार्म भरे गए आपके द्वारा? हमारे द्वारा तो ये बच्चों के छात्रवृत्ति के फार्म भरे गए हैं जिसका कोई सिलेक्शन नहीं है। हमने बार बार फार्म के लिए अप्लाई किया है लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन लगा के फार्मों को रद्द कर देते हैं, जिससे हमारे को बेनिफिट से वंचित रखे हैं। हमने बल्कि CM विंडो लगा दी। CM विंडो लगाने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं जी, मतलब कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई एक बार ही दिखा देते हैं, उससे कोई बेनिफिट जो 90 दिन का काम की वेरीफाई करवाई जाती है वो कंप्लीट हो रही है आपकी? वो भी हमारी कंप्लीट हो रही है जी, वेरीफाई हो रही है जी। फार्म भी 2-3 साल के हमारे जो पेंडिंग थे वो भी हमने बार बार मतलब रीओपन करवाए गए हैं जी। उनसे हमारा को वंचित रखा गया है, मतलब कोई पैसा नहीं। इन्होंने 2-3 साल से लगातार ये बच्चों की छात्रवृत्ति के आवेदन निर्माण का जो बोर्ड बना हुआ है हरियाणा का, उसमें अप्लाई कर रहे हैं। 90 दिन के काम की तस्दीक इनकी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी जो निर्माण का बोर्ड है उसके द्वारा उसमें बैठे हुए अधिकारियों, क्लर्कों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा बार बार ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं और कई बार तो इनके आवेदनों को भी रद्द कर दिया गया है। CM विंडो तक इन्होंने लगा ली, फिर भी इनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इस कारण इसमें हरियाणा सरकार के खिलाफ भारी रोष है। हम जो मजदूरों का संगठन है CITU, उससे संबंधित भवन निर्माण कामगार यूनियन है, उसके जिला के सचिव है कॉमरेड कपूर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या दिक्कत आ रही है जी? मजदूरों को पैसे मिलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप दबे कुचले लोगों की, आम जनता की, मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, भवन निर्माण के जो मजदूर हैं उनको लंबे समय से कल्याण बोर्ड से सुविधाएं नहीं मिल रही। 3-4 साल से कन्यादान के फार्म, डेथ सुविधा, मैटरनिटी, छात्रवृत्ति के फार्म लोगों के अटके पड़े हैं। बड़ी संख्या में बार बार फार्मों को रद्द किया जा रहा है, लोग बार बार फार्म भर रहे हैं और सैकड़ों ऐसे आवेदन हैं जिन जिला में जो 100% तक भी हो चुके हैं। 100% के बाद भी हेड ऑफिस से उनको कैंसिल कर दिया गया, जबकि उनकी वर्क स्लिप भी ओके है, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बावजूद भी कल्याण बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा उनको वो राशि नहीं दी गई। तो आने वाले समय में आप क्या कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हो? आपका क्या? देखिए, हमारी जो यूनियन है भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित CITU, वो लंबे समय से लगातार आंदोलन कर रही है। इस बार भी अलग अलग जो ट्रेड यूनियन है वो जो उनसे संबंधित जो यूनियन निर्माण की, उन्होंने मास डेपुटेशन किया 9 जुलाई को जो श्रम मंत्री हरियाणा के उनके निवास पर, और उसके बाद अभी 13 जुलाई को ही कल्याण बोर्ड के उच्च अधिकारियों और लेबर कमिश्नर हरियाणा के साथ एक बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम इन तमाम जो दिक्कत है मजदूरों की उसका समाधान करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो की तो बनी हुई है, ना ही वर्क स्लिप वेरीफाई की जा रही। जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की हुई है
और ना ही लोगों के पैसे डाले जा रहे, जबकि भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे नकली फर्जी वर्कर जो भ्रष्टाचार के दम पे रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया हुआ है और वो पैसे भी ले गया, असल जो वर्कर है वो दर दर की ठोक के खाने पे मजबूर हैं, उनको सुविधाएं मिल नहीं रही। हमने हरियाणा के जो श्रम लेबर कमिश्नर हैं, ये बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी एक 250 लोगों की लिस्ट हरियाणा भर से हमने उपलब्ध करवाई कि ये फर्जी हैं, जो भ्रष्टाचार के दम पे इनको 24 घंटे में उनके फार्म पास करके उनको पैसे दे दिए गए। लेकिन असल जो वर्कर हैं, जिनको 3 साल हो गए बेटी की शादी किए हुए, उनको अभी तक भी कन्यादान की राशि नहीं मिल रही। ना ही कोई कार्रवाई उन लोगों पे की जा रही है, ना ही कोई उनसे वो सुविधा वापस ली जा रही है। तो इस बात को लेकर निर्माण के मजदूरों में काफ़ी गुस्सा है और अभी ट्रेड यूनियनों का पूरे देश में आह्वान है कि ये जो दिक्कत है मजदूरों की, चाहे वो कल्याण बोर्ड से संबंधित हैं, चाहे मनरेगा मजदूरों का सवाल है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, काम का बड़ा भारी संकट है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो चाहे वो सोशल वेलफेयर की जितनी भी सुविधाएं थी वो सारी में व्यापक भ्रष्टाचार है, आसानी से लोगों को सुविधा मिल नहीं रही, रोज़गार का सवाल है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, बच्चों की पढ़ाई महंगी होगी, राशन महंगा हो गया। और एक बीमारी और हरियाणा में लेके आ गई है सरकार, जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र जिसको कहती है सरकार। बड़े पैमाने पे परिवार पहचान पत्र में गलतियां दर्ज हैं। हम ये मानते हैं कि ये अनावश्यक डॉक्यूमेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काम गलत दर्ज है, इसके अंदर उम्र गलत दर्ज है, नाम गलत हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत है और लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं और उनकी त्रुटियां ठीक नहीं हो रही। और फैमिली आईडी के आधार पर गलत आमदनी दिखा करके गरीब परिवारों की उनके बीपीएल राशन कार्ड से भी उनको सरकार ने बाहर कर दिया है, जिस कारण लोग लंबी लंबी लाइनों में लगातार लगे हुए हैं। सरकार ने सबको लाइन में लगा रखा है। इस बात को लेकर के आने वाला 9-10 अगस्त को इन तमाम सवालों को लेकर के जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे का महापड़ाव किया जाएगा, जिसमें निर्माण के मजदूर भी भारी संख्या में भाग लेंगे। साथियों, जैसा कि आपने सुना, 9 और 10 अगस्त को जींद के लघु सचिवालय के सामने एक बहुत बड़ा महापड़ाव होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ साथ कर्मचारी फेडरेशन भी बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। और इस महापड़ाव में जींद जिले भर से हजारों की संख्या में निर्माण के मजदूर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर बढ़ चढ़ कर इस महापड़ाव में शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे YouTube चैनल जन क्रांति न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। ठीक है जी।